यीशु बुला रहा है, नित पुकार रहा है, चले आओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है, राह में सच्चा साथी वही है, और वही आशा की किरण है, भटकों का वही चरवाहा है, और शांति का मसीहा वही है। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आत्मा के साथ। आज कलीसिया संत थॉमस प्रेरित का महोत्सव मना रही है। संत थॉमस भारत के संरक्षक प्रेरित संत भी कहलाते हैं। संत थॉमस जिन्होंने भारत आकर क्रिस्तीय धर्म का प्रचार किया। क्रिस्तीय धर्म भारत देश में उतना ही पुराना है जितना कि पूरे विश्व में क्रिस्तीय धर्म है, क्योंकि यीशु मसीह के प्रथम शिष्य थॉमस हमारे देश आए और दक्षिण भारत में उन्होंने क्रिस्तीय कलीसिया की स्थापना की। हम सबों के लिए अनुकरणीय है कि हम अपने विश्वास को मजबूत करें, जैसे यीशु ने संत थॉमस से कहा था, धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। आइए आज इस ख्रिस्त याग में हमारे देश के लिए प्रार्थना करें, देशवासियों के लिए और विशेष रूप से उन सब क्रिस्तियों के लिए जो प्रभु से दूर चले गए हैं, कि वे संत थॉमस की मध्यस्थता के द्वारा अपना विश्वास दृढ़ कर सकें। आइए हम अपने पापों के लिए और संसार के सारे पापों के लिए प्रभु ईश्वर से दया की याचना करें। साथ ही साथ हम अच्छे मानसून, अच्छी वर्षा कि प्रभु ईश्वर हमें हमारी ज़रूरत से ज़्यादा जल प्रदान करे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी बलियों से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। जनहार दया करो,
करो। सिरजनहार दया करो, पाप मिटाने वाले दया करो। शरण तिहारी आए हुए हम, शरण तिहारी आए हुए हम। दया करो, दया करो, अब दया करो। दया करो, दया करो, अब दया करो। अब दया करो, अब दया करो। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा। तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे। तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह तू सुत ईश्वर है, फलित में मैंने पाप भर दे। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने विराजमान है। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सशक्तिमान ईश्वर, हम धन्य प्रेरित थॉमस का पर्व सहर्ष मना रहे हैं। इन्होंने हमारे देश में तेरा सुसमाचार सुनाया था। इनकी मध्यस्थता का सहारा लेकर जो लोग सच्चे हृदय से तेरी खोज में लगे रहते हैं, वे यीशु के शरण में आए और उन्हें अपना प्रभु तथा ईश्वर स्वीकार करें। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सशक्तिमान ईश्वर आपके जीवा और हृदय शुद्ध कर दे, जिससे आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वचन संख्या 24 से 35। दूसरे दिन वह उनके साथ चल दिया और यूपे के कुछ भाई भी उसके साथ हो लिए। वह अगले दिन कैसरिया पहुंचा। कर्नेलियुस अपने संबंधियों और घनिष्ठ मित्रों को बुलाकर उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। जब पेतरुस उनके यहाँ आया तो कर्नेलियुस उससे मिला और उसने पेतरुस के चरणों पर गिरकर उसे प्रणाम किया। किंतु पेतरुस ने उससे यह कहते हुए उठाया, खड़े हो जाइए,
मैं भी तो मनुष्य हूँ, और उसके साथ बातचीत करते हुए घर में प्रवेश किया। वहाँ बहुत से लोगों को एकत्र देखकर पेतरुस ने उनसे कहा, आप जानते हैं कि गैर यहूदी से संपर्क रखने या उसके घर में प्रवेश करना यहूदियों के लिए सख्त मना है, किंतु ईश्वर ने मुझ पर यह प्रकट किया है कि किसी भी मनुष्य को अशुद्ध अथवा अपवित्र नहीं कहना चाहिए। इसलिए आपके बुलाने पर मैं भटकते यहाँ आया हूँ। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझे क्यों बुलाया? कर्नेलियुस ने उत्तर दिया, 4 दिन पहले इसी समय मैं अपने घर में संध्या की प्रार्थना कर रहा था कि उजले वस्त्र पहने एक पुरुष मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसने यह कहा, कर्नेलियुस, आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई है और ईश्वर ने आपके भिक्षा दानों को याद किया। आप आदमियों को यप्पे भेजिए और सिमोन को, जो पेतरुस कहलाता है, बुलाइए। वह चर्मकार सिमोन के यहाँ समुद्र के किनारे ठहरे हुए हैं। मैंने आपको तुरंत बुला भेजा और आपने पधारने की कृपा की है। ईश्वर ने आपको जो जो आदेश दिए हैं उन्हें सुनने के लिए हम सब यहाँ आपके सामने उपस्थित हैं। पेतरुस ने कहा, मैं जब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। तू कितना महान, तू जगत का शरीफ, तू जगत का पावन प्रेरक, तू जगत का शरीफ, तू जगत का पावन प्रेरक। कर दो अर्पण जीवन सारा, तू है प्रभु जी पालनहारा। नाथ तू कितना महान, नाथ तू कितना विशाल। तेरे घर में बसूंगा मैं, गाऊंगा जय जय जयकार। नाथ तू कितना महान। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 2 से 3 तक। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि को बनाए रखता है। उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और अब वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
का खुल जाए, प्रभु वाणी मन में आए। राज वचन का खुल जाए, प्रभु वाणी मन में आए। संग लाए नया जीवन, हालेलुया हालेलुया। मन हो जाए पावन, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20 पद संख्या 24 से 29। यीशु के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उनसे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, मैं जब तक उनके हाथों में कीलों का निशान न देखूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ हैं। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। आज जब कलीसिया भारत के प्रेरित संरक्षक संत थॉमस का महापर्व मना रही है, संत थॉमस हमारे लिए एक ज्वलंत उदाहरण है। जीवन में या परिवारों में शंका, संदेह जब जड़ बना लेती है तो वह परिवार बिखर जाता है या वैवाहिक संबंध टूट जाते हैं या परिवारों में दरारें पड़ जाती है। संत थॉमस हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए एक ज्वलंत उदाहरण है कि हम शंका के घेरे में या संदेह के घेरे में पड़े ना रहें। यदि हमारे मन में संदेह है तो हम उस संदेह का तुरंत निराकरण करें। आज के पाठ हमें बताते हैं, जब हम संत थॉमस के जीवन को देखते हैं
तो हम पाएंगे कि संत थॉमस हमेशा अपनी शंकाओं का समाधान करना चाहते हैं। वे कभी भी प्रभु से पूछने में हिचकिचाते नहीं हैं या अपने साथियों से पूछने में हिचकिचाते नहीं हैं। कई बार हम अपने कानों को कच्चे बना लेते हैं, या किसी ने कुछ कहा, बात कही, किसी के बारे में बुराई की, या किसी के बारे में कुछ झूठी बात करी है, मनगढ़ंत हो, हम बहुत जल्दी उन पर विश्वास कर लेते हैं और उस व्यक्ति को उस शंका के घेरे में डाल देते हैं। और हमारी शंका, हमारा संदेह या गलत धारणाएं कई बार हमारे जीवन में और दूसरों के जीवन में उथल पुथल लाती है। लेकिन संत थॉमस हमें स्पष्ट बताना चाहते हैं, जैसे उन्होंने जब सुना शिष्यों के मुख से कि उन्होंने प्रभु को देखा है, पुनर्जीवित प्रभु को देखा है, जीवित प्रभु को देखा है, तो संत थॉमस कहते हैं कि मैं जब तक उनके हाथों में कीलों का निशान ना देखूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा कि वह अपने संदेह को दूर करना चाहते हैं। स्पर्श के द्वारा, साक्षात रूप में वो अनुभव करना चाहते हैं। और जब हम अपने संदेह को, अपने शंकाओं को, शक को या डाउट्स को, उसकी वास्तविकता जानने का प्रयास करते हैं, हकीकत को जानने का जब हम प्रयास करेंगे, अवश्य हमारे अंदर जो भी गलत धारणाएं हैं वो मिट सकती है। हमारे व्यवहार में जो मन उठाव आ रहा है, बदलाव आ रहा है, मतभेद आ रहे हैं, उन्हें दूर किए जा सकते हैं केवल एक अथक प्रयास के द्वारा, या छोटा सा या थोड़ा सा प्रयास करने के द्वारा, उन्हें पूर्ण रूप से समझदारी के साथ जीने के द्वारा। संत थॉमस हमें हमारे विश्वास के प्रति सजग करते हैं। अवश्य जब तक हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे, या जो व्यक्ति दूसरों पर विश्वास नहीं करता है, वह अपने आप पर भी विश्वास नहीं करता है। जब हम दूसरों पर विश्वास करते हैं तो हम अपनी क्षमता, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं और आगे बढ़ने का हम प्रयास करते हैं, और हमारा यह प्रयास दूसरों को भी आगे बढ़ाता है। जैसे यहाँ यीशु संत थॉमस की शंका को दूर करना चाहते हैं, उसे उसी रूप में लेते हैं जिस रूप में संत थॉमस हैं। केवल संत थॉमस की शंकाओं को दूर करने के लिए, उसे विश्वस्त करने के लिए यीशु साक्षात रूप से संत थॉमस को दर्शन देते हैं दूसरे शिष्यों के सामने। अवश्य समय या अंतराल जो है 8 दिन का अंतराल है। उस 8 दिन में अवश्य बहुत सारे उथल पुथल संत थॉमस के मन, हृदय, आत्मा और शरीर में या व्यवहार में आया है कि वो समय प्रभु के प्रेम में बढ़ने का या अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु को चढ़ाने का, जैसे हमने पहले पाठ में सुना कि कर्नेलियुस से कहा जा रहा है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई है, कि जो प्रार्थना प्रभु से कर्नेलियुस ने किया है, प्रभु उसकी प्रार्थना का जवाब दे रहे हैं। भिक्षा दान उन्होंने दिया है प्रभु के कार्य के लिए, दूसरों की मदद के रूप में, उसका पुरस्कार भी प्रभु दे रहा है। तो वचन ये भी कहता है कि हम
जिस रूप में प्रभु से प्रार्थना करते हैं या अपनी अर्जी अपने निवेदन प्रभु को चढ़ाते हैं, हमारी प्रार्थनाएं जो ईश्वर की इच्छा के अनुरूप है प्रभु उससे स्वीकृत करते हैं और हमारे विश्वास को दृढ़ करना चाहते हैं। हमारा भिक्षा दान या हमारा दान, चाहे वह समय के रूप में हो, आराधना उपासना के रूप में हो, दूसरों की मदद के रूप में हो, आर्थिक सहायता के रूप में हो, हमारे हर त्याग का ईश्वर हमें पुरस्कार देता है, क्योंकि वह हमें सत मार्ग पर ले चलना चाहता है। हम देखते हैं कि प्रभु का सबसे उत्तम वरदान जो है वो शांति का है, कि जब प्रभु थॉमस से मिलते हैं कि तुम्हें शांति मिले। हर परिवार में, समाज में, हर व्यक्ति के जीवन में प्रभु ये शांति देना चाहता है। कि प्रभु कहते हैं कि हम शांत होकर, शांत मन से, बिल्कुल खुले दिमाग से, प्रगतिशील विचारों के साथ दूसरों को प्रोत्साहित करते, अपने आप को प्रेरित करते हुए ईश वचन के साथ हम आगे बढ़े। कि जब प्रभु संत थॉमस से कह रहे हैं कि अपनी उंगली यहाँ रखो, अपना हाथ मेरी बगल में डालो, तो प्रभु हमें अपने विश्वास में दृढ़ बनाना चाहते हैं। हम कह सकते हैं कि संत थॉमस का यहाँ विश्वास केवल अल्प विश्वास से ऊपर उठकर दृढ़ विश्वास में प्रेरित होता है या रूपांतरित होता है, लेकिन वह केवल दृढ़ विश्वास तक ही नहीं रहता है। हम देखते हैं कि प्रेरित के रूप में संत थॉमस बाहर निकलते हैं, प्रभु के नाम की साक्षी देने के लिए, अपना विश्वास दूसरों के साथ बांटने के लिए। प्रेरित विश्वास कि जो दूसरों को दिया जा रहा है, दूसरों को बताया जा रहा है, साक्ष्य दी जा रही है, और यही प्रेरित विश्वास जो है हमें शहादत तक ले जाता है। और संत थॉमस अपने आप को प्रभु के लिए शहीद हो जाते हैं, दूसरों को विश्वास में विश्वास करने के लिए शहीद हो जाते हैं। लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ हम अपनी शंकाओं को दूर कर सकते हैं, अपने अविश्वास की कमी को हम दूर कर सकते हैं। हमारे अंदर जो अविश्वास है उससे ऊपर उठकर हम खुले मन से सही रूप में लोगों को देखना सीखें, दूसरों को जानना सीखें, दूसरों में विश्वास करें, हम दूसरों के लिए विश्वास बने और वो हमारे लिए भी विश्वास बने, ताकि हम शांतिमय जीवन जी सकें। क्योंकि प्रभु अपनी शांति हमें देना चाहते हैं, और यही शांति जो है हमारे अंदर प्रार्थना का मनोभाव लाती है, हमें एक दूसरे को सहन करने में मदद करती है। क्योंकि जैसे इब्रानियों के पत्र में संत पौलुस हमसे कहते हैं कि हम सब प्रभु के द्वारा बुलाए गए हैं, कि वह अपने पुत्र के द्वारा हमसे बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार से यीशु पिता के प्रतिबिंब हैं, वैसे ही चाहते हैं कि हम में से हर एक विश्वासी उनका प्रतिबिंब बने, उनके रूप बने, उनके अनुयायी बने, और उनके समान हम दूसरों को प्रभुमय बना सकें। आइए इस युक्ति विधान में भाग लेते हुए संत थॉमस से प्रेरित होकर हम अपने जीवन को बदल सकें और प्रभुमय बना सकें। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा,
पौंतियुस पिलातुस के समय दुख होगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की दाहिने विराजमान है, वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। अपना ले मुझे आशीष बरसा, कर दे पावन प्रभु मुझको। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, प्रेरित संत थॉमस की शहादत के आदर में हम तेरी समुचित सेवा करते और स्तुति की भेंट अर्पित करते हैं। हमारी दीन प्रार्थना सुन ले और अपने वरदानों को हमें सुरक्षित रख, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे शाश्वत गरेड़िए, तूने अपने प्रेरित संत थॉमस को हमारे देश में भेजा कि वे यीशु क्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार करें। यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें ऐसी कृपा दे कि शरीर की आंखों से तुझे देखे बिना भी हम सारे हृदय से तुझ में विश्वास करें और धन्य हो जाएं।
इसीलिए अब और अनंत काल तक सभी स्वरदूतों के साथ भक्ति भावना से पूर्ण होकर हम तेरा यशोगान गाते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि 10 दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो,
क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्ति प्रद भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवन और पावन बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, संत थॉमस, संत फ्रांसिस असीसी, संत मिखाइल और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सौभाग्य बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको जो भी तेरी सेवा करते हुए पलों से दहा चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता,
जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। अपनी उंगली यहाँ रखो और कीलों की जगह को परखो। अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम इस संस्कार में तेरे इकलौते पुत्र का शरीर वास्तव में ग्रहण करते हैं। प्रेरित थॉमस के साथ हम भी क्रिस्त को अपना प्रभु और ईश्वर मानते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम यह विश्वास अपने कर्मों तथा जीवन में प्रकट करें, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ
के साथ। आशीर्वाद के लिए से झुकाइए। पिता ईश्वर ने प्रेरितों की नींव पर आपके धार्मिक जीवन का निर्माण किया है। वही ईश्वर प्रेरित संत थॉमस के पुण्य फलों द्वारा आप लोगों पर आशीष बरसाए। ईश्वर का पुत्र जिसने आप लोगों को एक महान संरक्षक दिया है, आप लोगों का मन आलोकित करे और दृढ़ता प्रदान करे, ताकि एक दिन आप लोग स्वर्ग के राज्य में पहुंच सके। पवित्र आत्मा सब मनुष्यों को पूर्ण सत्य की ओर अग्रसर करता है। वह सब लोगों को प्रभु यीशु के पास लाए, क्योंकि यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। आमीन। आशीर्वाद प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाए क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे। तेरी ही राहों पर चलता रहूं मैं सदा, चलता रहूं मैं सदा, चलता रहूं, चलता रहूं, चलता रहूं, चलता रहूं। संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी